लगेगा इसमें। हाँ बैलेंस बॉन्ड जैसे फर्स्ट ईयर से निकल गए अब जैसे फर्स्ट ईयर लड़के हो बैलेंस बॉन्ड इंक्रीज करता है ना। हाँ रिपीटिव पढ़ना है तो पढ़ेंगे। चलो ये क्वेश्चन लगाओ नॉमेनक्लेचर करो उसका। देखो यहाँ पे क्या है पेंटा क्या है अमीन पेंटा में सबसे पहले इसको ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेते हैं या तो CO या तो CR एक को X ले लिए एक को Y ले लिए तो यहाँ अमीन का क्या होता है ऑक्सीजन स्टेट 0 प्लस X NH2 माइनस होता है ना -1 प्लस Y H2O क्या होता है 0 होता है ना 0 इक्वल टू +5 तो x प्लस y इक्वल टू ये -1 उधर जाएगा क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा +1 + 5 कितना हो गया +6 हो गया यानी x प्लस y इक्वल टू क्या है 6 है तो कोबाल्ट जो है क्रोमियम दोनों +3 ऑक्सीजन शो करेंगे तो एक का x रख दे +3 इसका रख दे +3 तो क्या आ जाएगा +6 नहीं आ जाएगा बोलिए तो कोबाल्ट का क्या ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा +3 और क्रोमियम का क्या हो जाएगा +3 है ना तो देखिए यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा इसको पहले किसका नाम लिखते इसका पहले लिखिए उसके बाद से μ2 करेंगे इसका देखिए μ2 ठीक है और इसका क्या करेंगे फिर से इसका नाम लिख देंगे लिगेंड का पहले तो यहाँ लिगेंड का पहले नाम लिखे क्या लिखेंगे पेंटा अमीन पेंटा अमीन कोबाल्ट थर्ड μ2 क्या है अमाइडो है अमीन नहीं है अमीन कहां से हो गया लिगेंड है ना NH2 माइनस फॉर्म है अमाइडो हो गया ठीक है और ब्रीथिंग फॉर्म में तो क्या लगा दिए μ2 क्यों μ2 लगाए क्यों μ3 नहीं लिखे यहाँ पे 2 मेटल से घिरा हुआ है अगर 3 मेटल रहता NH2 के बीच जो है यहाँ पे जैसे CO 3 मेटल हम क्या लिखते μ3 लिखते ठीक है ना अपर किस पे लिखते हैं कि डाउनवर्ड पे लिखते हैं क्या चीज वो 2 अरे 2 ऊपर लिखेंगे भैया यहाँ पे लिखेंगे ऊपर अमाइडो ठीक है नेक्स्ट क्या लिखे फिर से पेंटा क्या लिखे एक्वा क्रोमियम और थर्ड आयन फॉर्म में है ना ये आगे लिख लीजिए आयन लिख लीजिए नोट करिए फटाक से बहुत ज्यादा से क्वेश्चन पूछा है सर क्या इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है हाँ 5 नंबर बहुत ज्यादा नहीं 5 नंबर सर मतलब ऑन शॉट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया गलत जा रहा है ना पूरा तत्ता एक उसने इसका जो सर ऐसे बॉन्डिंग करके है वो सिखाया कि ऐसा पता नहीं ऐसे बॉन्डिंग करके था CO करके 4 बॉन्डिंग था और फिर उसके बाद इधर 2 से जुड़ा था इधर 2 से जुड़ा था पेंटा और अमाइडो पेंटा में क्या होगा कि सीधा लिखेंगे तुम दोनों भाई हो क्या एक याद है शक्ल थोड़ी मिल रही है मैच कर रही है ये मोटा है सर पता है कैसे मैच कर रहा है कल आप नहीं आए थे हाँ सो रहा था सो रहे थे पूरा रात जग रहा था हाँ रात में जगोगे तो क्या होगा क्या पूछ रहे हो बताओ सर अमाइडो और पेंटा मतलब लेफ्ट हाँ अमाइडो पर थोड़ा सा गैप दे देंगे ठीक है सर क्या प्रेजेंटेशन नहीं करता अरे इसके बीच नाम के बीच नहीं होता है जी के नाम के बीच नहीं होता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन O2 ले लो आप O2 देखो O2 जब रहेगा तो ये O2 माइनस फॉर्म में रहेगा जी और O2 माइनस को क्या बोलते हैं आपको बताओ सुपर ऑक्साइड तो क्या बोल देंगे सुपर ऑक्सो नाम लिखो अब ये भी -1 में है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 कट जाएगा +6 हो जाएगा +6 को 2 बार काटेंगे क्या हो जाएगा +3 यानी कि एक का क्या हो गया +3 दूसरे का क्या हो गया +3 हो गया है ना तो
दूसरा नाम लिखो फिर से वही नाम। अब म्यू क्या हो जाएगा, बस बीच में चेंज हो जाएगा, म्यू सुपर आक्जो, म्यू सुपर आक्जो। म्यू सुपर आक्जो। अरे हाँ म्यू होगा, हम तो चेक कर रहे थे ना कि आप लोग बोलते हैं कि नहीं। अपनी गलती कभी नहीं लेना चाहिए नहीं। जल्दी करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए भाई थोड़ा सा, ठीक है, ताकि अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ सके। ना दिमाग में था तो बन गया ये। हाँ ब्रीथिंग लिगेंड का अब दो का आ गया। अच्छा एक चीज और बता दें, पहले एग्जाम्पल कराने से पहले एक चीज और बता दूं। जैसे NH3 है, NH3 5 था, CO था, और यहाँ पे क्या था, NH2 था, और फिर CO था, NH3 था, 5 था, यहाँ पे +5 था। ये अभी किए आप ना, और ये देखिए यही यहाँ पे NH3 था, यहाँ वाटर था, ऐसे किए थे। उसके लिए क्या एक ही नाम रहेगा। जब लिगैंड जो है सेम नहीं रहेंगे तो उसके लिए क्या एक ही नाम, जैसे लिखे वैसे। और जब लिगैंड दोनों सेम हो जाए, यानी NH3 इधर भी है, NH3 इधर भी है, बीच में क्या CO इधर भी है, CO इधर भी है, यानी से अगर बीच से काट के तो हाफ इक्वल कट रहा है ना, हाफ इक्वल कट रहा है तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल है। क्या है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मींस क्या होता है, बराबर की तरफ। जैसे पंखा है तो सिमेट्रिकल है, पंखा के 3 लाइन 3 है। अगर 2 पत्तियां केवल इधर रहती, इधर ना रहती तो पंखा होता, हाँ इधर की तरफ गिर पड़ता। स्टैंड को इस तरह से ना बनाते, जो स्टैंड है ये मोबाइल वाला, इस तरह से ना बनाते, ट्राइपॉड ना बनाते, 2 बनाते तो क्या खड़ा होता है, गिर जाता। ठीक है ना, तो हर चीज सिमेट्रिकल है। तो ये अगर सिमेट्रिकल है अगर, तो इसका 3 नाम लिख पाएंगे हम, 3 तरीके से नाम लिख पाएंगे। एग्जाम में तीनों नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में ORR करके लिखते जाइएगा तीनों नाम, ठीक है। और नहीं लिख पाते हैं तो एक नाम लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लिख पाते हैं तो तीनों लिख सकते हैं। जैसे इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, पेंटा पेंटा कोबाल्ट जी। थर्ड म्यूटू अमाइडो पेंटा अमीन क्या कोबाल्ट थर्ड। ये सिमेट्रिकल है ना। अब एक साथ पेंटा अपना लिख के क्या लिख दे, डेका। डेका मतलब 10, 5 5 10 एक साथ लिख के हम डेका। डेका क्या लिख दे, डेका मीन। और इसको CO2 है, क्या लिख दे, डाई कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड। और म्यूटू, और इसको जब लिखेंगे ना तो म्यूटू आगे ले आइए। म्यूटू क्या लिखें, अमाइडो, म्यूटू अमाइडो डेका मीन कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखें, ये इतना रहने दिया जाए और म्यूटू को आगे ले आइए तो म्यूटू अमाइडो बिस, म्यूटू अमाइडो बिस, कैपिटल स्मॉल स्मॉल, ठीक है। म्यूटू अमाइडो बिस, और बिस कर दिए मतलब इसका मतलब 2 हो गया ना, मतलब कि 2 बार लिखा हुआ पेंटामिन कोबाल्ट। तो क्या लिखते हैं, पेंटा अमीन कोबाल्ट थर्ड, खत्म। एक नाम ये, एक नाम ये, और तीसरा नाम कौन सा आसान है जी, तीनों आसान। एक हो जाएगा तो तीनों हो जाएगा। तो फॉर्मेट बहुत अलग है। बहुत बढ़िया आंसर। हम तो कहेंगे, आप तो कहेंगे ये वाला तीसरा वाला या तो दूसरा
जल्दी करिए, इसका नाम नोट करिए। हाँ, तुम जो है आधा नोट करते हो, आधा छोड़ देते हो। क्या छोड़ा है? ऊपर वाला क्वेश्चन तुम गलत नोट किए हो। कौन सा ये? हाँ, क्या गलत नोट कौन सा? अब ऊपर वाले में +3 ऑब्जेक्शन स्टेट लगाया, लेकिन आएगा वो +7, 3.5 बांटना पड़ेगा, 3.5 में शो करेगा नहीं। यहाँ सारे O2 करो, O2। हाँ, ब्रीदिंग में गलत कर दिया, ब्रीदिंग में वो लिख दिया है। कितने लोग ब्रीदिंग में वो लिखे हैं? लिखे हैं, हाँ। देखो O पे अगर O लिख दिए केवल ना, तो ये ऑक्साइड हो गया, O पे 2- हो गया। सब लिखने में मस्त है, आज सब जो है छापे जाएंगे। वो रहेगा तो आपको ना सर, आर्थो आपको आर्थो हमका बेंजीन वाला आर्थो कहाँ से आ गया? O पे 2- है ऑक्सो, O2 पे माइनस है क्या? सुपर ऑक्सो। O2 पे 2- क्या? पर ऑक्सो, पर ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है सर। जाइए ना सर, जाइए। तो सेकेंड ईयर में कोई टॉप करेगा यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी में आएंगे। हाँ, यूनिवर्सिटी में आएंगे। यूनिवर्सिटी टॉप नहीं करोगे? कोई है ही नहीं हम लोग यूनिवर्सिटी में। कुछ है नहीं इसमें कोई यूनिवर्सिटी का नहीं है। भाई, अगर अपना कॉलेज भी टॉप करोगे तो भी तो यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आओगे। और क्या, सब करेगा तुम यार। अपना कॉलेज भी अगर कोई टॉप करता है तो वो भी गुड मेडलिस्ट होता है, पता है? हम लोग कॉलेज में कुछ देते ही नहीं। और मैथ वाली मैम पढ़ाती हैं आपको ना, वो तो गोल्ड मेडलिस्ट है ना, अपने कॉलेज की टॉपर है यूनिवर्सिटी की। 9 बार हाँ, 2014 में उनका एमएससी है, एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट है भैया। वही ठीक है, कम से कम उनसे पढ़ने का एक तो फायदा लो ना। उनसे पूछो मैम किस तरह से जो है आपने टॉप किया था। मैं बताती हूँ। और तो भाई बताओ, मेरे पास अगर रहता गोल्ड मेडलिस्ट, हम होते तो हम बता सकते थे क्या क्या रणनीति अपनाए थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, पढ़ने के लिए तो हम भी बता सकते हैं ऐसे पढ़ लो। अब शेख सर भी है, लेकिन- आदित्य सर भी है, मैम भी है, सब लोग तीनों लोग हैं। अच्छा, हमको तो मैम को पता था केवल। तीनों लोग हैं। अच्छा, तीनों लोग हैं, सही है। सब लोग एमएससी में पढ़े हैं। हाँ, ऐसे नहीं। मैं तो बीएससी में पढ़ा है। देखो इतने अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, मैं ठीक है, एमएससी से पढ़ा है, बीएससी से पढ़ा है, लेकिन ये सब इतने अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, यानी कि कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। कम से कम बीएससी में तो टॉप करना चाहिए आपको, बीएससी सेकंड ईयर में तो टॉप करना चाहिए, थर्ड ईयर में टॉप करना चाहिए, तीनों साल का मिला के तुम लोग टॉप कर जाओ। ठीक है, तो बीएससी सेकंड ईयर में जब अच्छा करोगे तभी तो अच्छा होगा। तो ऐसे ऐसे कर रहा है कि हो पाएगा। बंदर होते हैं ना जो कुछ नहीं बातें तो ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, वैसे कर रहा है तो कि हाँ पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। लेकिन जो सोचता है ना वही कर पाता है। अब ये सोचने लगा ना कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, आज के दिमाग में चलेगा, अब ये सोचेगा कहीं से तो इनिशिएट होना चाहिए, कहीं से। मान लीजिए क्या कहते हैं ठंड पड़ रही है, ठीक है, कूड़ा वाला जो भी क्या कहते हैं लकड़ी उकड़ी है उसको जलाने के लिए कुछ चाहिए ना, माचिस नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। तो इनिशिएटिव कहीं से होना चाहिए ना कि ये डिस्कशन अगर नहीं होगा टॉप करने का तो क्या आपके मन में आएगा कि हम टॉप कर जाते? नहीं हुआ। तो जो टीचर लेके आएंगे तो वही तो मन में आएगा बच्चे के, और जब बच्चे के मन में आएगा तो अच्छे से पढ़ेगा, 9 बजे आएगा, सुबह सुबह भूलेगा नहीं डेली या क्वेश्चन करने। एक दिन में तब ना, तब एक क्लास नहीं छूटेगा, तब जो है कहीं जाने का मन नहीं करेगा, केवल बुक से ना, बुक से एकदम प्यार हो जाएगा कि हाँ हम जो है किसी भी तरह करना है, 2 साल अपने आप को देके कर लेना है। ठीक है ना?
हम तो सोचते नहीं थे, हमको पास होने से मतलब रहता था। हम जब बीएससी करते थे तो बस इतना पढ़ाई में था कि हाँ पास हो जाए। अच्छा था, केमिस्ट्री से बहुत अच्छा था, लेकिन जो इतना सोचते थे कि पास हो जाए केवल। चलिए आप लोग तो कम से कम हाँ सोचो, ठीक है ना, और कर सकते हो। कोई भी चीज आप लोग के लिए ही बना है। सर एक पूछ रहे हैं प्रोग्राम क्या था? ऐ सुनो जी, बोल रहे ना कोई भी चीज आप लोग के लिए बना है और आप लोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है लोग, उससे थोड़ा सा टफ हुआ, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे दो ब्रीथिंग लिगेंड आ गए, ठीक है, दो ब्रीथिंग लिगेंड आ गए। क्या नाम लिखो, वेट कर रहा है, रफ कॉपी निकालो ना, चेयर सजा रहे हो बैठ के, रफ कॉपी करो। ये अपने से ट्राई करो, आप लोग की कर पा रहे हो कि नहीं, फिर आंसर मैच करो जब हम करें तो, ठीक है। तो लिखना आएगा, फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने कर लिया। एक समय ऐसा आएगा ना कि देख देख के फटाक से आंसर लिखने लगोगे, वो तभी आएगा जब प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन मिलते ही फिर जाओगे लिखने के लिए, बैठने से नहीं आएगा। सर डाई अमीन पेंटा म्यूटू पेंटा डाई क्लोरो। डाई में पहले क्यों लगा दिए जी? सर दो क्लोरो। हाँ डाइअमीन अमीन डाइमीन प्लेटिनम प्लेटिनम डाइअमीन अमीन प्लेटिनम सेकेंड म्यूटू ना प्लेटिनम सेकेंड सेकेंड, बहुत बढ़िया। और डाइम्यू डाइम्यूटू, क्यों? क्योंकि एक और दो, डाइम्यू म्यू 4 कर दिया है। क्यों म्यू 4 कर दी? एक और 2 है ना, 2 मेटल के बीच एक लिगेंड है, 2 मेटल के बीच एक लिगेंड है, यानी यहाँ पे म्यू 2 कितने हैं? म्यू 2 ये भी है, म्यू 2 ये भी है, तो म्यू 2 2 है तो क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। म्यू 2 नीचे वाला भी, म्यू 2 ऊपर वाला भी, तो क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। ऐसे होता तो अब म्यू 3 हो जाता है ना, हाँ क्या म्यू 3 हो जाता, अब ट्राई म्यू 3 हो जाता, म्यू 2 हो जाता, ट्राई म्यू 2 हो जाता, ट्राई म्यू 2 बस क्लोराइड, ट्राई लिख दिए ना, ट्राई म्यू 2 खत्म। डाई म्यू 2 लिख दिए, डाई का मतलब क्या? 2 बार म्यू 2 आया है, 2 बार ब्रिज आया है, हो गया क्लोराइडो। नहीं डाई क्लोराइडो के लिए सर दो सेम क्लोरीन ऊपर नीचे है, 2 सेम क्लोरीन है, ब्रीथिंग कोएफिशिएंट एक मिनट 2, तो ये पीटी जो है 2 पीटी के बीच एक सीएल है ना, तो इसको क्या दिए? म्यू 2 लिखे, एक सीएल और आ गया, तो 2 पीटी के बीच एक सीएल, 2 पीटी के बीच एक सीएल, तो कितना म्यू 2 है? डाई म्यू 2 है, क्या है? क्लोराइडो है। समझ में आया? डाई म्यू 2 क्लोराइडो। अब आगे क्या लिखें? डाइअमीन प्लेटिनेट, हमने दो लिखे प्लेटिनम, तो बोले थे कितने लोग ध्यान देते हैं।
अब उसने प्लेटिनेट लिख भी दिया होगा अगर सारे लिख दिया होगा तो। हम बस डाई की वैल्यू कर देते हैं। इसका एक और तरीके से नाम लिख सकते हैं क्या? सिमेट्रिकल है। यस सर। सिमेट्रिकल है तो एक और तरीके से लिख सकते, क्या लिख सकते? एक और की सर दो दो और क्या लिख सकते? डाई म्यूटू क्लोराइडो डाई, बहुत सही, म्यूटू क्लोराइडो। अब बताइए विष डाई डाई अमीन प्लेटिनम। आपका तो जो है एग्जाम में 5 नंबर पक्का हो गया। जिसने भी आंसर दिया उसका जो है 5 नंबर पक्का हो गया जी। किसने आंसर दिया? आपने? पंकज है ना, नाम याद हो गया। बगल में रवि, ठीक है, उनके बगल में अभिषेक, उनका नाम सुजाता, आपका नाम दयानंद। क्या बोले के सर? सर यूनिवर्सिटी नाम बोल दिया था। क्या? दीनदयाल। सॉरी। अब याद रहेगा यूनिवर्सिटी का नाम तो दीनदयाल उपाध्याय है, ठीक है। तो दीनदयाल कॉलेज के नाम से बुला रहे थे यार। हमारे कॉलेज का नाम है। आगे तुमने कुछ गड़बड़ करी थी नाम है अपना। क्या बताएं, इतने सारे बच्चों का नाम एक साथ याद रख पाना। बीएससी फर्स्ट ईयर कॉलेज में पढ़ाते थे ना, इतने सारे बच्चे रहते थे, उसमें जो क्वेश्चन पूछता था उसका नाम याद रहता था। एक और नाम बताओ सर क्या बताया? ए जी, ये जो है इसका पार्ट है ऊपर वाले का। डाई म्यूटू टेट्रा डाई म्यूटू टेट्रा अच्छा वो वाला ना, डाई म्यूटू टेट्रा टेट्रा। क्या लिखे? अरे म्यूटू टेट्रा कैसे लिखते हैं जी? क्लोराइडो लिखो पहले, क्लोराइडो। अब टेट्रा लिखो, टेट्रा अमीन और डाई प्लेटिनेट। प्लेटिनम हाँ प्लेटिनम सेकेंड, क्लोराइड बिल्कुल क्लोराइड। चलिए आपका भी 5 नंबर पक्का हो गया। अब सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं। अलग रहता कैसे करेंगे? अब मजेदार क्वेश्चन, इससे भी मजेदार क्वेश्चन, इससे भी खतरनाक क्वेश्चन आने वाला है। ये लो NH3CO, यहाँ लो NH2, यहाँ लो Cl। अब करो, देखिए इसको कितने लोग कर पाते हैं। यहाँ पे 4+। अब क्या करेंगे? यहाँ पे तो म्यूटू तो है लेकिन डाई नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार अमाइडो है, एक बार क्लोराइडो है। अब डाई म्यूटू ना लिख सकते, डाई म्यूटू क्लोराइड ना लिख सकते, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? अमाइडो, यहाँ पे क्या है? क्लोराइडो। तो पहले किसको लिख देंगे? म्यूटू अमाइडो, फिर म्यूटू क्लोराइडो। ठीक है,
इसके भी 3 काम लिख सकते हैं ना। म्यू2 को पहले ले आइए, हाइब्रिड लिगेंड को पहले ले आइए। हो गया? क्या लिखे बताओ? म्यू2 म्यू2 कोबाल्ट सेकंड नहीं, म्यू2 अमाइडो म्यू2 क्लोराइड नहीं सर, ऑक्टामाइन कोबाल्ट ये वाला फर्स्ट वाला सर। सेकंड आयन। एक्टामाइन कोबाल्ट सेकंड, हाँ एक्टामाइन डाई कोबाल्ट सेकंड, हाँ, डाई सर ये भी तो लिख सकते हैं टेट्रामीन कोबाल्ट सेकंड, पेंटामीन टेट्रा टेट्रामीन कोबाल्ट सेकंड। हाँ, म्यू2 म्यू2 अमाइडो अमाइडो क्लोराइडो फिर म्यू2 क्लोराइडो। म्यू2 क्लोराइडो। हाँ, अलग अलग है ना, उसके बाद एक साथ नहीं। फिर टेट्रामीन कोबाल्ट क्या थर्ड थर्ड ना जी, NH2 पे माइनस है, Cl पे माइनस है, माइनस 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 2 उधर जाएगा +2 तो 4 प्लस है 4 प्लस है 4 प्लस 2 कितना हो गया +6 हो गया। आपको समझ में आ रहा? आंसर नहीं कर रहे हैं लेकिन आप आंसर करिए तो हमें पता चलेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। और आप भी आंसर नहीं कर रही, आंसर बोलिए, जो भी गलत सही लिख पाइए बोलिए, ठीक है ना। जितना क्वेश्चन करेंगे कॉन्फिडेंस आता जाएगा इसमें, वरना हमेशा रिवाइज ही करना पड़ेगा। सर चलो अभी कर लेंगे, हमेशा याद हो जाएगा आपको। इसका बता दो। टेट्रामीन कोबाल्ट टेट्रामीन कोबाल्ट सेकंड सेकंड नहीं थर्ड। NH2 पे -1 है, O2 पे -1 है, ठीक है भैया। इस पे -1 है, इस पे -1 है, तो -1 -2 उधर जाएगा क्या +4 के साथ क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो +6 को दो भागों में बांटोगे +3 है ना। +3 अमाइडो म्यू2 अमाइडो हाँ। म्यू2 सुपर ऑक्सो, ठीक है। फिर टेट्रामीन कोबाल्ट थर्ड। आयन सही बोले वैसे, राइट आयन सही बोले, लाइक आ गया। सही बोलने का तो होता है, उजाला हो जाता है। यूपीएच में सारा क्वेश्चन भरा पड़ा है तो सॉल्व कर अरे भैया बहुत आता है एग्जाम में। एक बोले तो 5 नंबर फिक्स है, ये फिक्स है 45 में 5 नंबर फिक्स है। लेकिन देखते ही समझ में आ रहा है सब लग रहा है। और ये जितना कर लेंगे आप ना, अभी आगे का पोर्शन उतना इजी हो जाएगा। जितना लिगेंड का नाम याद हो जाएगा, आगे का पोर्शन इजी हो जाएगा आपके लिए। इसलिए ये किसी बात में आपको समझ में आ जाए। बार पिछला जो वीडियो है 2-3 बार देख लीजिए उसको। फर्स्ट वीडियो है ना, उसको ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट वीडियो जो है लिगेंड का, लिगेंड को अच्छे से देख लीजिए। बता दें, चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए। अब जो है ना, आपकी बार बहुत ही टफ क्वेश्चन है, कोई नहीं कर पाएगा। बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन देने वाले, ठीक है। होता नहीं जो ऊपर मास्क बताया सीधे वही छोड़ रहे हैं, ठीक है। बचिए आप लोग इससे। लो इसको करके दिखाओ तुम आगे। इसको जिसने कर लिया, ठीक है, उसका एग्जाम में क्वेश्चन हो गया। CO है, कार्बोनिल। सबसे टफ क्वेश्चन जो है एग्जाम का सेकेंड ईयर का यही है, मतलब कोऑर्डिनेशन का। इसमें कितना भी लोग कर लें, गलती कर ही देते हैं।
सर ये भी कार्बोनिल ये CO का होता है। हाँ क्या 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 ट्राइकार्बोनिल CO बोल भाई सर। वो भी सच्ची हुई है सब। हाँ ये कैपिटल C कैपिटल O कार्बोनिल, कैपिटल C कैपिटल C कैपिटल C कैपिटल C O कैपिटल C कैपिटल O सब कार्बोनिल ही है। बॉटम ये लगा लिए समझ में क्या करते हैं एग्जाम हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। ऑक्सीडेशन इसको मतलब लिख देंगे। हाँ, लिखो लिखो तुरंत लिखो। कार्बोनिल का कितना होता है? 0 होता है। 0 होता है। ऊपर कुछ दिए ही नहीं है। 0 है। 0 यानी क्या हो गया? ठीक है बैठो बताते हैं। सर यहाँ पे समझ आ रहा है ट्राइकार्बोनिल आयरन ये है ना कि यहाँ टफ क्वेश्चन है। आयरन नहीं फेरेट बताओ आपको आंसर दिखा दो बस। क्या आंसर है आपका? क्या है आंसर? सही लिख रही है लिखिए। हाँ सही कर रही है। अभी तक जो सब आंसर दे रहे थे ना सबका जो है बहुत ही बंद हो गया। जल्दी करो। ट्राइकार्बोनिल अगर आयरन सही जो भी बताओ ना। ट्राइकार्बोनिल आयरन 0 एक मिनट। ट्राई कार्बोनिल आयरन 0 फिर ट्रिस म्यू2 ट्रिस म्यू2 फिर ट्राइकार्बोनिल ट्रिस नहीं ट्राई ट्राई म्यू2 कार्बोनिल कार्बोनिल फिर ट्राइकार्बोनिल ट्राई कार्बोनिल आयरन 0 आयरन आयन। और आपका आयरन नहीं होगा सर। आपका आप भी ये लिखे। आपका आयरन नहीं फेरेट होगा। फेरेट फेरेट क्या है? नेगेटिव चार्ज है नहीं है फेरेट नहीं होगा आयरन होगा। हाँ ठीक है। फेरेट लिखा था आपने क्या लिखा? फेरेट आयरन होगा। ठीक है आयरन कौन लिखा? 1 और 2। बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन था ये। बहुत इजी यानी पूरे कोऑर्डिनेशन का सबसे इजी क्वेश्चन था। बस आपके माइंड में बार बार बोला जा रहा था क्या टफ क्वेश्चन है टफ क्वेश्चन टफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन है। सब सही है वो भी सही है इनका भी सही इनका भी सही इनका भी सही है। बस ठीक है फेरेट की जगह आयरन लिख दो सही हो गया। आयरन मेरा सही। ठीक है सही है। और क्या सही है। बहुत ये लल्लू सा क्वेश्चन था। जैसे बोले ना कि हाँ आपको टॉप कर सकते हैं आप लोग जो है हाँ गोल्ड मेडल ला सकते हैं तो तुरंत आप लोग का दिमाग बंद हो गया कि अरे हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है उस तरह की पढ़ाई हम लोग की नहीं है नहीं कर सकते हैं। वैसे ये बोल दिए क्वेश्चन टफ है तो आप लोग कह दिए नहीं कर सकते हैं लेकिन किसी तरह करते करते आंसर ले आए। फिर सीखा हुआ तो अप्लाई किए तो बस कुछ नहीं टफ होता। बस जिस तरह सीखे हैं आप कोई भी चीज किए हैं जिस तरह तैयारी की है उस तरह जाके एग्जाम दे दीजिए कोई डरने की बात नहीं बस हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन। भैया यहाँ पे क्या हो गया ये ट्राइकार्बोनिल था ट्राइकार्बोनिल आयरन और 0 स्टेट में यहाँ 3 है तो ट्राई क्या लिख दिए म्यू2 और कार्बोनिल कर दिए बस खत्म। ट्राई म्यू2 कार्बोनिल तो क्या हो गया ट्राई कार्बोनिल ट्राई कार्बोनिल और क्या लिखते हैं आयरन 0 ट्राई म्यू2 कार्बोनिल फिर क्या लिखे गैस ट्राई कार्बोनिल आयरन 0 खत्म। तीनों तरीके से नाम लिख सकते हैं इसका है ना सिमेट्रिकल है दोनों तरफ सेम सेम लिगेंड।
या सर एक छोटा सा और बताइए क्लोरीन एमीन और क्या ट्राई एमीन ट्राई एमीन अच्छा नाम से वो लिखना है हाँ सर हाँ ट्राई अमीन सर नाम लिखना है ट्राई अमीन क्या मतलब नाम छूट गया था कल लिखना CnNH3 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी लिखो Cl yes make NH3 हाँ यही सर 3CO NH2 O2 CO NH3 3Cl -1 -1 -2 -2 plus 2 ठीक है plus 2 ओके लगाइए ट्राई एमीन कोबाल्ट सेकंड न्यूटो एमाइडो न्यूटो सुपर आइसो और फिर ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो क्या 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 क्लोरो फिर से ट्राई एमीन ट्राइमीन क्लोराइड क्लोराइडो क्लोराइड कोबाल्ट 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 सेकंड थर्ड अरे भैया -1 यहाँ भी आ गया 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 ठीक है क्या हो जाएगा -4 उधर जाएगा +2 पहले से +6 हो जाएगा है ना नेक्स्ट μ2 अमाइडो μ2 सुपर ऑक्सो फिर नाम ठीक है हो जाएगा जी NH2 ठीक है नेक्स्ट सर खत्म हो गया थोड़ा टफ करें थोड़ा सा टफ करें बढ़िया सर थोड़ा सा ज्यादा कर दें हाँ हाँ ठीक है ज्यादा कर दो हम आसान मान के लाए EN 2CO NH2 O2 CON twice CON twice nitrate third यार इतना ज्यादा टफ करिए
अब ऑर्गेनाइजेशन स्टेट निकाल के पहले बताओ इसका। इस पे +3 का होगा। गड़बड़ है क्या? आई थिंक कुछ गड़बड़ है। ऊपर से कुछ गड़बड़ कुछ गड़बड़ है। 5 आ रहा होगा। NS कर दो इसको। इसको NS कर दो। NS पे 2 माइनस, इसमें -2 चार दे दे। NS को क्या बोलेंगे? इमीडो, आई माइडो, आई अमाइडो बोलते थे ना। 5 आएगा। NS पे 2 माइनस आ गया। अब कहाँ 5 आएगा जी? NS हो गया ना, NS2 नहीं है। NS2 होता तो अमाइडो बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? ई माइडो, आई माइडो, IMIDO। ई माइडो। फाइव आएगा सर। 6 6 मीन्स 5 होगा। भैया ये नाइट्रेट -3 में है ना, -1 -1 3 है, -1 -2 यहाँ पे, -3 -1 यहाँ पे, -4 तो कितना हो गया? -4 -6 हो गया। तो उधर जाके कितना हो गया? 6 का कोई हो रहा है ना माइनस -2 -1 -3 और ये -3 उधर जाएगा +6। ठीक है। आप करो सर।